आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास की अवधि तक बलि द्वार पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रत्यागमन करते हैं। इसी कारण इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ मास से कार्तिक तक के समय को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। इसी वजह से सारे विवाह और शुभ कार्य बंद रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह इसलिए कृषि के 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी एक स्थान पर रहकर ही तप कार्य करते हैं। इस समय केवल ब्रज यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 मासों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। ब्रह्मा वरवर्त पुराण में इस एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। देव ऋषि नारद जी ने एक बार ब्रह्मा से इस एकादशी के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य कर रहे थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भारी अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत सब में कमी हो गई। प्रजा की दुहाई देना तथा कष्ट को न सहन कर पाने के कारण मानधाता वन को चल पड़े। जंगल में विचरण करते करते वे एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनको साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन के साथ कुशल क्षेम पूछा तथा वन विचरण का कारण जानना चाहा। राजा ने हाथ जोड़कर सुशीलता से कहा, हे देव, सब प्रकार से धर्म पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। इसका आप कारण बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ माना गया है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहा है। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से यह अनावृष्टि दिखाई दे रही है। जब तक उसकी जीवन लीला समाप्त न की जाएगी तब तक यही दशा रहेगी। उस शूद्र तपस्वी को मारने से ही समस्त पाप नष्ट होगा। राजा ने उस निरपराध को न मारने के विकल्प में अन्य शमन का कारण पूछा। तब ऋषि ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत रखने को कहा। यह स्वानुकूल बात सुनकर राजा मानधाता ने चतुर्वर्णों सहित हरिशयन एकादशी का व्रत उत्सव मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप मूसलाधार वर्षा हुई तथा धन धान्य से सारा राज्य परिपूर्ण हो गया।